इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई मैच इंडिया जीती या न्यूजीलैंड ने गिफ्ट कर दिया? काइंड ऑफ, क्योंकि आपके रनआउट के चांसेस आपने मिस कर दिए हैं, आपने कैचेस आपने ड्रॉप कर दिए हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारी जो बैटिंग ऑर्डर था जब हमारे विकेट कोलैप्स की तरह हुए हैं, सवाल तो आएगा। मतलब मेरे जहन में सवाल था क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम हमारी टीम में फर्क है। हाँ बिल्कुल। हमारी फुल फ्लेजेड टीम थी, हाँ बैटिंग पूरी थी, बिल्कुल। यही बैटिंग है जो शायद हम 27 वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। अगर सब फिट रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं है कि आज इतना अच्छा खिलाड़ी बाहर बैठा हो। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अगर हम आखिरी ओवर तक जाते हैं, 12 पे 12, 18 पे 18, 30 पे 30, और हम मैच तब जीतते हैं जब 2 रन आउट और 3 कैचेस ड्रॉप होते हैं। उसमें से भी एक हर्षित राणा का जिन्होंने बाद में छक्का लगाया था उस ड्रॉप के बाद, वरना शायद ये प्रेशर ज्यादा हो सकता और था। अगर वॉशिंगटन भी आउट हुआ थे तो शायद प्रेशर और बढ़ जाता। वॉशिंगटन वैसे भी इंजर्ड थे। इंजर्ड के बाद फिर भी आपको पता था कि एक बैट्समैन है, हाँ खड़े होकर छक्का मार सकता है। हाँ, बट अगर उसके बाद सिराज आते, प्रसिद्ध कृष्णा आते, तो शायद आप भरोसा नहीं कर सकते थे। वॉशिंगटन ने फिर भी था कि आप मैक्सवेल की तरह खड़े होकर छक्का मार सकते थे। हाँ एटलीस्ट। सो क्वेश्चन रिमेंस सेम कि इंडिया जीती या फिर न्यूजीलैंड ने मैच गिफ्ट किया? काइंड ऑफ आप गिफ्टेड मान लो, मतलब बट एक चीज मुझे समझ में आई सर कि न्यूजीलैंड गिव अप नहीं करती थी। बटाश किया आज फिलिप्स से क्या छूटा, वो यार रिएक्शन जो था। वो ड्रॉप काउंट करोगे आप भाई उसे? वो फिलिप्स है, वो ग्लेन फिलिप्स है। सब हर आदमी की अपनी औकात होती है, हर आदमी का अपना स्टैंडर्ड होता है। हाँ वो ग्लेन फिलिप्स के स्टैंडर्ड है वो। इसीलिए शायद रोहित शर्मा के चेहरे से मुस्कुराहट निकली, इसीलिए शायद विराट कोहली ने माथा पकड़ लिया, क्योंकि वो फिलिप्स था। क्या करके मानेगा वो? अगर वहां कोई और होता तो लोग कहते हैं यार व्हाट अ मैन, व्हाट अ एफर्ट, ये करते। बट वो ग्लेन फिलिप था, हाँ। और उसने पहले ऐसा किया है, विराट को आउट किया है। वो तो कोई भूल भी नहीं सकता। हाँ। कोई मतलब वो बहुत शार्प कैच था। अगेन वो भी चलो एक ड्रॉप काउंट कर लेते हैं। डैरेल मिचेल ने जो कैच ड्रॉप किया, वो तो सर बहुत ईजी था, वो तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हाँ वो गिफ्टेड था। एंड वॉशिंगटन सुंदर का जो कैच छूटा वो अगेन आदित्य ने छोड़ा, तो वो एक चीज रहती है। बट ओवरऑल अगर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड आज थोड़ी सी मतलब हल्की नजर आई, टाइट होता शायद इंडिया हार जाती। इंडिया ने 306 बनाए 49 ओवर में, 1 ओवर जीत गई। फिर एक सवाल और पूछता हूं, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली या हर्षित राणा? थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि हम ऑलमोस्ट उस पोजीशन में थे जहां से हमारी हालत खराब हो रही थी, जहां पे जो बाउंड्री आई जो हर्षित राणा ने मारी, बैक टू बैक बाउंड्रीज, फिर वो छक्का वो वहां पर था। शायद आप कहने वाले ही कहते भाई केएल राहुल खड़े थे, 3 बॉल में 3 बाउंड्री मार दी, वो कभी मैच पलट सकते थे, बट आउट भी तो हो सकते थे ना। कहने वाले केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मेरे ऊपर से प्रेशर हर्षित राणा ने हटाया, उन्होंने आकर जो बल्लेबाजी की उसका असर यह था कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। मुझे नॉलेज नहीं थी कि वॉशिंगटन सुंदर चल नहीं सकते, मुझे पता नहीं था, और हर्षित ने वो इजी किया। 29 रन बनाए जो ठीक है। फिर मैं पूछ रहा हूँ, हर्षित राणा के 2 विकेट, क्रूशियल स्टेज पे 2 विकेट, और 2 ओपनर हेनरी निकोलस, डेविन कॉनवे, और उसके बाद आपका यहाँ पर एंड में आकर रन बनाना। विराट कोहली के फैंस गाली दे, इससे पहले जस्ट बता रहा हूँ, मैंने इरफान पठान ने कहा है प्लेयर ऑफ द मैच हर्षित राणा बनना चाहिए था। इरफान पठान की पटती है विराट कोहली से? पता नहीं, लेकिन बटे ने बटे आजकल वैसे भी कुछ खास लोगों की बन रही नहीं है विराट कोहली के साथ। नहीं, बट लॉजिकल क्वेश्चन है। इरफान भाई ने जो क्वेश्चन उठाया है वो लॉजिकल क्वेश्चन है कि मैन ऑफ द मैच क्यों देते हो आप? 93 मुझे याद है एक मैच में धोनी ने रन बनाए थे ना, कुछ किया था, उनको मैन ऑफ द मैच मिल गया था, कमाल किया, विकेट के पीछे कमाल किया था, तो उससे मैच मिल गया था। हाँ। नाथन ब्रेकन का मुझे एक मैच याद है जहां पर उन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाला था, हाँ। बट उनको मैन ऑफ द मैच, रन भी नहीं बनाया था, विकेट भी नहीं था, जॉन्टी रॉड्स बट ही बिकेम मैन ऑफ द मैच, जॉन्टी रूट्स बिकेम मैन ऑफ द मैच। तो अगर हर्षित राणा वाज एक्स फैक्टर तो क्या मैन ऑफ द मैच उनका हो सकता था? एंड मैन ऑफ द मैच जो डिसाइड करते हैं शायद कुछ चीजें कंसीडर कर या जो डिसाइड करता उसको विराट कोहली साहब फोटो खिंचवानी थी, तो उसने कहा कि भाई साहब सुनो, हर्षित राणा तो आगे भी खिंचवा लेंगे। हर्षित राणा कौन से कहीं जा रहे हैं। हाँ। और विराट के फैंस विराट के साथ हर्षित राणा पे खिंचवाएंगे तो शायद 3.5-4 लाख लाइक आएंगे, विराट के साथ फोटो खिंचवाएंगे तो मिलियंस में आएंगे, प्लस घर के वॉलपेपर में लग जाएगी, तो अच्छा ही यादगार भी बन जाएगा। और वैसे भी दोनों में नेक टू नेक कंपटीशन है मैच का। हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड नेक टू नेक क्या कई लोग तो अब फेवर भी कर रहे हैं, तो वो एक मजबूत विपक्ष हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज आप हालांकि विराट, आई थिंक विराट कोहली जेन्युइनली डिजर्व द मैन ऑफ द मैच, बिकॉज वहां तक उस सिचुएशन में पहुंचाए, वो एक बड़ा फैक्टर था। आप 301 चीज कर रहे थे। हाँ, बट उसमें क्वेश्चन ये था कि डैरेल मिचेल ने भी अच्छी पारी खेली, हाँ, विराट ने भी अच्छी पारी खेली, हाँ, एक्स फैक्टर तो हर्षित राणा हो गए फिर। वो ठीक है, मतलब बट एक चीज है, हाँ, हर्षित राणा को जितना ट्रोल किया गया यार, ही डिजर्व दिस केयर। अब आप वाकई में वो एक ऐसे प्लेयर बन गए जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, जिसको आप ये कह सकते हो। पहले कहा था, अगर आपको याद हो, हाँ, जब मैंने आपसे कहा था कि शमी और सिराज के ऊपर राणा जी हैं, मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ उसके 3-4 फैक्टर्स हैं। एक, वो यंग है, 140 प्लस फेंकते हैं, हाँ, दोनों साइड बॉल कटाने लगे हैं, हाँ, आप उनको स्लोअर बड़ा अच्छा अच्छी आती है, और प्लस बैटिंग काफी इंप्रूव कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जितना उनका संघर्ष वाला दौर था, ट्रोल होने का, गाली खाने का, वो पूरा हो चुका है। अब वो एसेट बन चुके हैं और अगले 10 साल इंडिया को सर्विस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनके अंदर लगती है अच्छी, सिराज की तरह वो भी वो खिलाड़ी हैं जो चोटिल कम होते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। आप फास्ट बॉलर में 145 क्लिक करने वाला, सिराज 145 क्लिक नहीं करते हैं। अगर 145 तक वो मेंटेन कर रहे हैं वो चीज़, तो एक वो चलता है ना कि भाई हमारा एक नंबर 8 का बैटर जो 145 क्लिक कर सकता है, आपको 30s में रन बना के दे सकता है, लॉन्ग लिवर्स की तरह हिट कर सकता है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि शामी के साथ कंपैरिजन तो मैं नहीं करूंगा, बट हाँ, शामी काफी चोटिल हो चुकी है इस बीच में। शामी का पीक जा चुका है। हाँ, पीक तो नहीं है अब, खैर अब ही 36 37 लास्ट वाला सो 36 37 36 ऑन पेपर, ऑन पेपर। सो उसके बाद फिर क्या नाम है, हर्षित आई थिंक 10 साल सर्विस कर सकते हैं। 10 से तो 7-8 साल तो आराम से। हाँ, अगर जैसा जितना लॉन्ग रन उनको दिया जा रहा है, जो प्लान आप वर्ल्ड कप के लिहाज से सोच रहे हैं, आई थिंक इज अ गुड वन। और इस मैच में हर्षित ने वो चीज़ प्रूव कर दी है कि मतलब पिछला आप लास्ट कुछ मैचेस देखोगे तो हर्षित बाय द टाइम यही प्रूव कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। विराट कोहली कितने स्टार्ट निकाले थे आपने? काफ़ी कुछ थे लेकिन कुछ बच गए थे। जैसे कि मुझे उम्मीद थी अगर सेंचुरी आ जाती तो सहवाग का रिकॉर्ड टूट जाता, 6 से 7 हो जाती सेंचुरीज। एंड 28,000 रन पूरे कर लिए हैं विराट कोहली ने, फास्टेस्ट हैं, वो भी एक चीज़ है। अच्छा, इसमें वकालत और भी आ जाती है कि भाई अब तो बनता ही है, रन तो बना ही रहे हैं। ओडीआई फॉर्मेट बहुत ईजी सा फॉर्मेट है, रन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। और हालांकि मुझे कई बार लगता है कि विराट तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर वो 3-4 सालों कोविड के पास पीक पे रहते, केवल 6,347, किसी का तो ऊपर आता है, केवल 6,347 रन विराट कोहली को चाहिए। 6,000 और आज, 3 साल आज, और उन्होंने 1,000 दिन एक शतक नहीं मारा है। 3 साल 3 साल तौर पर। हाँ, तो अगर वो 3 साल में टेस्ट क्रिकेट में वो एक ऊपर नीचे भी आता, 1,000 रन बनाते, वनडे में उस टाइम मैचेस होते थे, वनडे ज्यादा होते, हाँ, आराम से तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड टूट जाते। शतक के 100 शतक टूट जाता, 100 शतक सर। अब मुझे तो अब भी लग रहा है 30 ओडीआई है हमारे पास, 100 शतक टूट जाता, हाँ, 6,000 रन टूट जाते, हाँ, थोड़ा सा कमिटमेंट और होता, सारा खेल पलट जाता। या फिर ईगो, या वो टेस्ट में थोड़ा और खेल लेते। आई थिंक वो एक अनफॉर्चुनेट रहा, बट विराट का एक रिकॉर्ड बना है ओल्डेस्ट प्लेयर 90s में आउट होने के। हाँ, शिखर धवन का रिकॉर्ड टूटा है, गावस्कर का ओके, 36 साल 282 दिन का रिकॉर्ड था, 36 साल का जो टूटा है शिखर धवन उसके बाद है। उसके बाद शिखर धवन एक रिकॉर्ड चूक गया, 93 पे आउट हुए। 94 आ जाते तो फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन हो जाते, सिर्फ 1 रन कम रह गया है। हालांकि एक दिलचस्प रिकॉर्ड मुझे दिखाई पड़ा, जो लोग 90s में सर आउट हुए, हाँ, उसमें तेंदुलकर का नाम है 27 बार, हाँ, द्रविड़ का नाम है, शिखर का नाम है, सहवाग का नाम है, विराट का नाम है, रोहित भाई का नाम नहीं है। रोहित भाई जब सर रोहित के साथ दिक्कत है ना, आदमी 100 के बाद खतरनाक होता है। चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम। हाँ, उनका क्या है, वो 100 के बाद वो हो जाता है कि अब ये 200 भी मार सकता है। रोहित भाई का अगर स्टैट निकालोगे आप, सबसे ज्यादा 30s में कौन आउट हुआ है? वही है 40s में, तो रोहित भाई आप तो वहां पे आ जाते हैं सर। लेकिन वो अलग रोहित, लेकिन अगर वो 30-40 पार कर गए, 50 पार कर गए, फिर वो सेंचुरी है, फिर वो सेंचुरी, और वो भी खतरनाक वाली। आप मतलब बॉलर से खौफ खाते हैं कि भाई मतलब आपको देखने में लगेगा कि कर क्या रहा है। मतलब मैं स्टार्ट देता, गंभीर का नाम है, धोनी का नाम है, गांगुली का नाम है, विराट का नाम है, सहवाग का नाम है, शिखर का नाम है, राहुल का नाम है, मैंने कहा रोहित का नाम क्यों नहीं? और सेंचुरी 33 के करीब है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सेंचुरी कम, ओवरऑल सेंचुरीज 50 के आसपास बैठाते हैं वो टोटल। अगर पूरी लिस्टें वगैरह निकालोगे तो अब भी बावजूद इसके ऐसे नहीं कि कम आउट हुए, भाई सेंचुरी कम है या कुछ ऐसा हो, बट लिस्टें मिला के जब आप इतनी ऊपर चले जाते हो तब उस चीज़ को मेंटेन करना, आई थिंक सारे रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड रोहित तोड़ा है वनडे में ओपनर तो छक्का मारने का। हाँ, हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है उनके नाम हो गया है, तो ये कमाल रहा। मुझे लगता है यहाँ से आपको खेल कंटिन्यू करना चाहिए। और मैच का फिर बताओ एक्स फैक्टर यार क्या था, कौन 3 मोमेंट जो खेल कर गए? जो मेरे हिसाब से 3 मोमेंट, सबसे पहला तो जो मेरे हिसाब से मुझे लगा, एक तो वो कैच ड्रॉप डैरिल मिचेल का, मेरे हिसाब से वो सबसे आखिर में था। बट अगर कुछ होता, मैं ये नहीं कहूँगा कि केएल राहुल नहीं मार सकते थे, बट मेरे ख्याल से वहाँ पे मैच पलट सकता था, पहली चीज़ से। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी है वो यहाँ पर हो सकती थी, तो मेरा दिल टूटने वाला, और जो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा ट्रेंड करा, 93 पे विराट कोहली का वो एक शॉट, जहाँ पर हम कहेंगे कि यार थोड़ा सा और 7 रन की तो बात ही थी, बाकी तो काम। ये थोड़ा अलग विराट है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कई सारे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा 90s में थोड़ा सा रख सकते थे। एक आखिरी मोमेंट अगर मैं कहूँ तो शुभमन गिल, मतलब मेरे लिए वो एक अच्छी चीज़ इसलिए मैं कहूँगा, आप एज अ कैप्टन प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मानो मत मानो, लेकिन सर बीसीसीआई में अंदर खाने जो 2 फोटोज आई है ना पिछली बार, एक तो गंभीर के साथ मीटिंग नहीं करना, लक्ष्मण के साथ मीटिंग करके देवाजीत सके जो डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर शुभमन गिल में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक स्टेटमेंट आती है कि मेरी डेस्टिनी उससे कोई नहीं छीन सकता, तो वहां पर मेरे लिए वो मोमेंट जो था थोड़ा सा बनता है। I don't doubt शुभमन गिल, I just want to see क्लच मूवमेंट में शुभमन गिल। हाँ, मीठा मीठा सब खेल लेते हैं, विराट कोहली। मैं हमेशा कह रहा हूँ शुभमन गिल वनडे में कोई डाउट नहीं है, वनडे में टेस्ट में ही इज वन ऑफ फाइनेस्ट बैट्समैन। बस ये करना है कि
एवरेज खिलाड़ी और महान खिलाड़ी में फ़र्क ये होता है कि महान खिलाड़ी क्रूशियल मैच में खेलता है। बड़े मैच में। शिखर धवन और लक्ष्मण के बहुत रन नहीं है, हाँ, बट युवराज सिंह हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बट वहां मारा इन लोगों ने जहां जरूरी था। हाँ, आपके लिए टॉप मोमेंट एक कौन सा है? आज के मैच का एक। मैं हर्षित राणा और विराट कोहली। ओके, यू वुड गो फॉर हर्षित राणा एंड हर्षित विराट राणा कोहली। विराट कोहली। हर्षित ट्रोलिंग था एंड विराट एवरीबॉडी लव टू वॉच हिम कि यार विराट खेल रहा होता है। Okay. आई थिंक अय्यर पे आप बात कर सकते हो, अय्यर नंबर 4 बिकॉज 2 खिलाड़ी हटाए गए थे। हाँ, uh, अय्यर कमबैक है बेसिकली इंजरी के बाद से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डोमेस्टिक में भी रन मार के आए थे। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो उन्हें बेइंतहा पसंद है खेलना। 66 का एवरेज है, 660 रन है पिछली कुछ इनिंग, अगर 10 इनिंग आप निकालोगे उसमें। फिर जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, सेंचुरीज हैं। अब रिसेंटली आप देखेंगे आज 1 रन से चूक गए हैं, बट 103 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के अंदर थे। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप से लगातार न्यूजीलैंड को पीटा है इन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो या फिर आज का मैच हो, कह रहा था इनको टीम में रखने वाले नहीं थे पहले। इन तमाम चीज़ों के साथ ये बातें चलती रहती हैं, क्योंकि अय्यर वो खिलाड़ी है जिसने बताया कि आप किस तरीके से जवाब देते हैं, है ना? श्रेयस अय्यर भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंजर्ड हुए थे सिडनी के अंदर। उस सिडनी के अंदर एक चीज़ बताई गई थी कि इंजरी बड़ी है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मौका नहीं मिला क्योंकि इंजर्ड थे। कहा कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वापसी करनी थी। तो क्या वापसी की है? कि आकर वाइस कैप्टन ने बताया कि टीम को कैसे संभाला जाता है। न्यूजीलैंड की बात करूं तो 107 बॉल में 103 रन बनाए थे, 57 में 52, 63 में 62, 76 में 80, 59 में 49, 39 में 33, 70 में 105। वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 98 बॉल में 79 रन, 62 बॉल में 48 रन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और आज 47 बॉल में 49 रन। श्रेयस अय्यर कीवीज के अगेंस्ट बड़ा मजा आता है इन्हें परफॉर्म करने में। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बाकी प्लेयर्स की इस मैच की, तो दोस्त शुभमन गिल, मैं इसलिए कह रहा हूं शुभमन गिल, देखो दबाव है, आप मानो मत मानो, ये 50 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50 ओडीआई में तो ठीक है, लेकिन T20s में नहीं आ रही थी। प्रेशर आपके ऊपर होता है जब आप कहते हो कि डेस्टिनी वगैरह ये सब बातें आती हैं, तो मतलब आप जहन में 10 और चीज़ें लेकर चल रहे हो। 70 बॉल 56 रन, ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने आप को बैक कर रहे हो। जी हाँ, दूसरी तरफ विराट कोहली भैया किंग होता है, बाकी चाहे कितना भी नाम ले लीजिए। 5th कॉन्जिक्यूटिव 50+ स्कोर है। अगर आप ओडीआई की बात करेंगे, कहानी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी, आखिरी से 74, फिर सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले में, सेंचुरी दूसरे में, 135, 102 और फिर 65 नॉट आउट तीसरे में। उसके बाद डोमेस्टिक भी खेले, वहाँ पर भी सेंचुरी और हाफ सेंचुरी आई, लेकिन आज 93 लिस्ट ए क्रिकेट में 7वां लगातार 50+ स्कोर। विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं कहते हैं। न्यूजीलैंड की बात करूं तो डेविन कॉनवे और हेनरी निकोलस कमाल की शुरुआत दी थी, 100+ ओपनिंग स्टैंड, लेकिन उसके बाद हर्षित राणा बैक 2 विकेट, दोनों ओपनर्स को पवेलियन की राह दिखाई और बताया कि टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से है। वापस आए, लेकिन बावजूद एक लड़ाई लड़ी गई किसकी? डैरल मिचेल की। इंडिया के अगेंस्ट लड़ना पसंद करते हैं। मुझे याद है वर्ल्ड कप में शामी ने विकेट लिया था, लेकिन उससे पहले तक धुआं उठा रहे थे। 2023 130 रन 127 बॉल में, सेमीफाइनल के अंदर 119 बॉल में 134 रन, 35 बॉल में 17 रन, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 101 बॉल में 63 रन और आज 71 बॉल में 84 रन। ये बताता है कि डैरल मिचेल को इंडिया के अगेंस्ट खेलना कितना पसंद है। इवन अगर आप आखिरी 10 इनिंग देखेंगे तो फिर 37 में 49, 101 में 63, 84 में 76, 18 में 18, 53 में 43, 91 में 78, 59 में 56, 68 में 44, 118 में 119, 71 में 84। ये डैरल मिचेल की कंसिस्टेंसी है जो बताती है कि भाई डैरल मिचेल ना इतनी आसानी वाला प्लेयर नहीं है, आप जितने हल्के में ले सकते हैं। खैर इंडिया जीती है, 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, 1-0 से हम आगे हैं। हम लेट्स सी के आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। क्या लगता है न्यूजीलैंड जो कभी भी इंडिया में सीरीज नहीं जीती है, पहली जीत निकाल पाएगी? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।